पहले बिहार, फिर बंगाल और अब बारी है उत्तर प्रदेश की। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को जीत दिलाने में हर बार बड़ी भूमिका निभाई और अब अगला नंबर है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का। यहाँ 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सबकी नजरें इन चुनावों पर टिकी हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी का ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही विपक्षी दलों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेना इतना आसान नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफी सुधार किया। उनके राज में गुंडे माफियाओं का पतन हो गया। योगी के राज में कानून व्यवस्था का राज है। वहीं अवैध अतिक्रमणकारियों के लिए बुलडोजर हर वक्त तैनात हैं। सीएम योगी बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जिन्हें पूरी जनता पसंद करती है और विपक्षियों के लिए योगी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले बिहार में जीत, फिर बंगाल में ऐतिहासिक फतह और अब बारी है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यूपी योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा राजनीतिक किला है जिसे ढहा पाना विपक्षी दलों के लिए इतना आसान नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव की। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर नजर आए और यहाँ उनका स्ट्राइक रेट 90% से भी ज्यादा रहा। सीएम योगी ने बिहार की कुल 31 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, जिसमें से 27 पर बीजेपी और बाकी 4 में से एक सीट पर जेडीयू, एलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव नतीजों का ऐलान हुआ तो इनमें से 28 सीटें एनडीए के खाते में गई। केवल रघुनाथपुर, गरखा और बिस्फी सीटों पर बीजेपी को हार मिली। आंकड़ों से ये बात स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है कि सीएम योगी की रैलियों में उमड़ी भीड़ वोटों में तब्दील हुई। चुनावी जानकार बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व का एजेंडा और यूपी की कानून व्यवस्था दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिनकी काट विपक्ष के पास नहीं। बिहार की जिन सीटों पर बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए उतारा, ये वो सीटें थी जहां विपक्ष की चुनौती बड़ी थी। दिल्ली में पिछले साल फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए और बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। चुनाव नतीजों में साफ तौर पर दिखा कि जिन सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, वहां बीजेपी को दमदार जीत मिली। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की और इनमें से 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद पिछले साल बिहार में हुए चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रखर हिंदुत्व का असर देखने को मिला। सीएम ने पश्चिम बंगाल के जिन 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, उनमें से 19 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज किया। इनमें से एक अधिकांश सीटें ऐसी हैं जिन पर पहली बार भाजपा ने विजय पताका फहराया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने यूपी कुछ मंत्रियों के साथ और संगठन के मर्मज्ञ कुछ नेताओं के साथ ही पार्टी प्रखर हिंदुत्व चेहरे वाले सीएम योगी को भी स्टार प्रचारक बनाया। योगी को खास तौर से उन सीटों पर प्रचार की कमान सौंपी गई जहां पर हिंदू मतदाता जातियों में बिखरा था और टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भयभीत था। यही वजह थी कि सीएम योगी ने इन सीटों पर चुनावी सभाओं और रोड शो के दौरान अपने चुनावी भाषणों में हिंदुत्व के साथ ही मतदाताओं को ये भी भरोसा दिया कि भाजपा की सरकार बनेगी तो यूपी की तरह प्रदेश में कानून व्यवस्था तो सुधरेगी ही, साथ ही टीएमसी द्वारा बनाए गए भय के माहौल को भी खत्म कर दिया जाएगा। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आई है। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद
ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। आप चिंता मत करिए, भय मुक्त वातावरण में कमल निशान पर वोट दिलवाइए बीजेपी को। सुरक्षा की गारंटी बीजेपी आपको देगी। योगी के प्रचार वाली सीटों के चुनाव नतीजों से ये भी साफ हो गया कि उनके भाषण पर भरोसा करके जहां हिंदुओं ने एकजुट होकर भाजपा को मतदान किया, वहीं टीएमसी से भयमुक्त होने का साहस भी दिखाया। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसे के साथ ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से 22 में से 19 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। इनमें जो 3 सीटें हारी उनमें बोलपुर, उदय नारायणपुर और धनखली शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले सीएम ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व एजेंडे को धार देते हुए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। बाद में इसी नारे का उपयोग महाराष्ट्र और पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया। इस नारे का असर भी दिखा। हरियाणा में जहां सरकार सत्ता पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा, वहीं बिहार में पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। पश्चिम बंगाल की इस बम्पर जीत का श्रेय संगठन और शीर्ष नेताओं के खाते में जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक बंगाल में जीत के चेहरे बन गए। लेकिन एक नाम जिनके अपने ब्रांड ने बंगाल चुनाव में अलग असर छोड़ा, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यूं तो हर प्रदेश में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाओं की मांग होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा स्टार प्रचारक के तौर पर योगी की सभाएं ही होती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव बेहद खास था। ब्रांड योगी बंगाल में भी चला, सभाओं में आई भीड़, चुनाव में मिली जीत और योगी की सभाओं में स्ट्राइक रेट काफी कुछ बयां करते हैं। बंगाल चुनाव में योगी ने जिस विमर्श को उत्तर प्रदेश में बढ़ाया है, इसका असर बंगाल में उन सभी सभाओं में दिखा। बुलडोजर और अपराधियों के एनकाउंटर के चर्चे बंगाल चुनाव के विमर्श में भी छाए रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव में 35 से ज्यादा सभाएं की और इनमें से 31 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही। यानी अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो ये स्ट्राइक रेट लगभग 90% रहा। ये भी सच है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ज्यादातर सभाएं ऐसे क्षेत्रों में लगी थी जहां मुसलमान की आबादी भी काफी ज्यादा थी। वे टीएमसी के गढ़ थे और बगैर पोलराइजेशन के ये सीटें जीतना आसान नहीं था। ऐसे में 90% का स्ट्राइक रेट शानदार कहा जाएगा। पहले चरण के चुनाव में मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों की कई विधानसभाओं में योगी की सभाएं थी, तो वहीं दूसरे चरण में दमदम, कोलकाता और आसनसोल में योगी की सभाओं ने सियासी समा बांधा। बंगाल चुनाव में योगी के डिमांड का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि खुद शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा नेतृत्व से सीएम योगी की सभाएं ज्यादा से ज्यादा लगाने की मांग की और जब शुभेंदु ने मंच पर योगी आदित्यनाथ आए तो शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के चरण छुए। सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल जाने के पहले उन्होंने यूपी से ही बंगालियों को साधने की शुरुआत कर दी थी। बांग्लादेश बंटवारे के लखीमपुर में आकर बसे हजारों बंगाली हिंदू परिवारों को रहने को जगह तो मिल गई, लेकिन उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव शुरू होने के पहले वो लखीमपुर के उसे हिंदू बंगाली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले उनका नाम मियापुर से बदलकर रविंद्र नगर कर दिया और 1600 हिंदू शरणार्थी बंगाली परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया। जमीन के दस्तावेज सौंपे और उसके बाद बंगाल चुनाव प्रचार की शुरुआत की। तो बिहार से लेकर बंगाल तक सियासी मैदान में अपनी छाप छोड़ने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का अब असली इम्तिहान है उत्तर प्रदेश का, जहां 2027 की जंग सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि साख की भी होगी। योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव सबसे अहम है क्योंकि ये उनका अपना गढ़ है। उनकी नीतियों, उनके मॉडल और उनके नेतृत्व पर जनता की अंतिम मोहर यही लगेगी। क्या कानून व्यवस्था, बुलडोजर एक्शन और विकास का एजेंडा एक बार फिर जनता को साथ पाएगा या विपक्ष इस किले में सेंध लगाने में कामयाब होगा? फिलहाल लड़ाई की बिसात बिछ चुकी है, मुद्दे तय हो रहे हैं और नजरें टिकी हैं यूपी पर, क्योंकि जो यूपी जीतता है वही देश की राजनीति की दिशा तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।